अराफ्ता की पहली किस्त कहानी की मजबूत बुनियाद रखती है और इसमें दो मरकजी किरदारों मरजान और आतिश की जिंदगियों को मुतारिफ करवाया जाता है। पहली किस्त के आगाज में मरजान की जिंदगी दिखाई जाती है, जो बज़ाहिर एक सादा और खामोश लड़की है, मगर इसके खानदान के माजी में ऐसे राज और मसाइल हैं जिनकी वजह से उसकी जिंदगी हमेशा दबाव और मुश्किलात में गुजरी है। वो अपने खानदान को संभालने की कोशिश करती है और हर हाल में सुकून से जिंदगी गुजारना चाहती है, लेकिन हालात उसे बार बार मुश्किल फैसलों की तरफ धकेल देते हैं। इसके खानदान के लोग भी मुख्तलिफ परेशानियों और माली मसाइल का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से मरजान पर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ आतेश का किरदार सामने आता है, जो एक अमीर, बाआसर और ताकतवर शख्स है। वो बज़ाहिर बहुत मजबूत और सर्द मिजाज नजर आता है, लेकिन इसके दिल में अपने माजी की तकलीफ और अपने खानदान के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का दर्द छुपा होता है। आतेश कई सालों से एक खास मंसूबा बना रहा होता है ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके जिन्हें वो अपने खानदान की बर्बादी का जिम्मेदार समझता है। कहानी का असल मोड़ इस वक्त आता है जब आतिश और मरजान की जिंदगी एक दूसरे से टकरा जाती है। आतिश मरजान के खानदान के माजी के बारे में बहुत कुछ जानता है और इसी वजह से वो मरजान को एक अजीब और हैरानकुन पेशकश देता है। वो कहता है कि मरजान को उससे एक महदूद मुद्दत के लिए शादी करनी होगी। बज़ाहिर ये एक मुआहिदे की शादी होती है, मगर हकीकत में उसके पीछे आतेश का खुफिया मंसूबा और बदले की आग छुपी होती है। मरजान इस पेशकश को सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती कि आतेश उससे शादी क्यों करना चाहता है। वो जानती है कि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसके दिल में खौफ भी होता है और अलझन भी, क्योंकि वो एक ऐसे खेल में शामिल होने वाली होती है जिसके असल राज अभी सामने नहीं आए। किस्त के आखिर में माहौल मजीद सस्पेंस से भर जाता है। आतेश के रवैये से साफ महसूस होता है कि वो सिर्फ शादी नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मरजान एक मुश्किल रास्ते पर कदम रखने वाली होती है, जिसके बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। यही सस्पेंस और जज्बाती कशमकश पहली किस्त को दिलचस्प बनाती है और नाजरीन को अगली किस्त देखने पर मजबूर कर देती है। I'm here to assist with spoken content. Please provide the specific text you'd like me to read out loud. Once you share it, I'll read it in a professional, clear manner with appropriate pacing and tone.